बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से पंजाब के कॉलेजेस में सीटीआई की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। डिपार्टमेंट की जानब से प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए पोर्टल को ओपन किया गया है, लेकिन मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जैसे कि कुछ लोगों की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि क्या आज 19 सितंबर 2025 अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। व्यूअर्स, आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, सीटीआई जॉब्स के हवाले से तमाम तहफ़्फ़ुज़ात आपके दूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटीआई जॉब्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल होने तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें, तो जल्दी से एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब जो आपके पोर्टल के जो मसाइल हैं उनका सोल्यूशन क्या है, ये जानने से पहले हम डेडलाइन की तरफ जाते हैं कि आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डीपीआई कॉलेजेस पंजाब की जानब से 1 घंटा पहले जो है वो एक पोस्ट जो है वो शेयर की गई है, जिसमें बताया है इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर सीटीआई कैंडिडेट्स। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अपनी प्रोफाइल को बिल्ड आप जो है वो 22 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। हमने 19 सितंबर से 22 सितंबर तक डेट को एक्सटेंड कर दिया है। अब आपकी जो प्रोफाइल कंप्लीट करने की डेडलाइन है वो 22 सितंबर है, यानी कि आप अपना वो पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स जो ऐड करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है वो आप 22 सितंबर 2025 रात 12 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद की भी उन्होंने जो है वो शेड्यूल शेयर कर दिया है कि अब फिर एप्लीकेशन जो सबमिशन होनी है, मैं आगे चल के पोर्टल ओपन करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से, लेकिन यहाँ पर ये डेट्स जानना जरूरी है। बहुत मुझे व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैसेजेस आ रहे थे, यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन डेट भी आ चुकी है कि जब आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर लेंगे तो 23 सितंबर को जो है वो तमाम कॉलेजेस की सीटें आपको पोर्टल पर शो होना शुरू हो जाएंगी। तो आपके पास फिर 2 दिन होंगे, 23 सितंबर एंड 24 सितंबर। ठीक है, इन 2 दिन में आप अपने कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले अप्लाई करने वाली वीडियो में बताया था कि आप मैक्सिमम 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, 2 इजला में, मैक्सिमम 5 कॉलेजेस में ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मजीद उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई करना चाहते हैं उनको हम कहते हैं कि अपनी प्रोफाइल जो है वो अपना जो अकाउंट पे जो प्रोफाइल को बिल्ड करना है वो टाइमली कर लें। ठीक है, 22 सितंबर को फिर आप प्रोफाइल को बिल्ड नहीं कर सकते। 22 सितंबर के बाद 23 सितंबर को सिर्फ अप्लाई होना है। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग जो है वो आपकी क्लोज कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूं ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब यही कह सकते हैं कि प्रोफाइल बिल्ड करने की लास्ट डेट 22 सितंबर है और आपका प्रॉपर ऑनलाइन अप्लाई करने की, जो सीटों पे अप्लाई करना है, उसकी लास्ट डेट 24 सितंबर है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट्स को पोर्टल में इशू आ रहे हैं उनका हल क्या है। सबसे पहली चीज मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि कुछ लोगों के अकाउंट जो है वो लॉगिन से पहले वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही, कि कोई खास किस्म का एरर आ रहा है। तो देखें, ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम आती है, बाज़ सर्वर डाउन हो जाता है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जिन लोगों के पास अब तो वेबसाइट ओपन हो रही है, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन है। ठीक है, अब जिनकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, रात 12 बजे के बाद ट्राई करें। ठीक है, लोग सोए होते हैं, ट्रैफिक कम होती है, आपका पोर्टल सही तरह से काम करेगा। अब सबसे अहम चीज, अकाउंट जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा, शनाख्ती कार्ड नंबर बार बार ऐड करते हैं, लॉगिन नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखें जी, मैं लॉगिन जो है वो यहाँ पे आपने CNIC नंबर ऐड करना है ना। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जो है वो पहले 5 डिजिट ऐड करते हो अपने शनाख्ती कार्ड के। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप डैश के ऊपर क्लिक करते हो, यानी कि अब मोबाइल वालों को शायद ये मसला ना हो, ठीक है, लेकिन आप पीसी से जैसे ही डैश वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो डबल डैश आ जाता है। आप देख सकते हैं डबल डैश आ गया। आप इस चीज पे गौर नहीं करते, आप आगे जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना शुरू कर देते हो। ठीक है, फिर आगे जाके वो पूरा ही नहीं आता, 2 डिजिट रह जाते हैं, फिर आप कहते हैं जी वो हो ही नहीं रहा। तो गौर करें, यहां पर डैश डालिए तो आपने एक बार इसको रिमूव करना है, फिर अगेन अपने 7 डिजिट ऐड करने हैं, फिर डैश डालोगे तो एक डैश रिमूव करना है, फिर आपने अपना लास्ट डिजिट ऐड करना है। ठीक है, ये काम करने के बाद आपने यहां पर देख सकते हैं पासवर्ड। पासवर्ड जो है ये डिपार्टमेंट की जानब से एक खास किस्म का पासवर्ड रिक्वायर्ड था, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, ठीक है, उसके बाद कोई डिजिट, साथ में स्पेशल साइन। और स्पेशल साइन के अंदर जो है वो आपका जो है वो कोमा जो फुल स्टॉप नहीं आता, कोमा फुल स्टॉप को वो एक्सेप्ट नहीं करता। आपने जैसे स्टेरिक, ठीक है, एट साइन, डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, इस तरह का स्पेशल सिंबल जो है वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम चीज यहां पे आ जाता है एक कैप्चा। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब यहां पर जैसे ही कैप्चा लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम आपने यहां पर जो है वो टाइप कर देना है।
अगर स्मॉल लेटर्स हैं तो स्मॉल लेटर टाइप कर दें, अगर कैपिटल लेटर हैं तो कैपिटल लेटर्स ऐड कर दें। अगर आपको कैप्चा की समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे एरोज आ रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें, कैप्चा चेंज हो जाएगा। जिसकी समझ आ जाए वो सेम टू सेम यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद आप जो है वो साइन इन बटन के ऊपर क्लिक कर दें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट की आ रही है, हम पता नहीं कितनी बार पासवर्ड को रिकवर कर चुके हैं, आप पासवर्ड सही से ऐड नहीं करते, आप यूजर नेम और पासवर्ड में कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं तो इनवैलिड लॉगिन इश्यूज आते हैं। जो आता है ना कि इनवैलिड डाटा ऐड कर रहे हो, मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर या पासवर्ड में कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हो, अदरवाइज ये वाला इशू नहीं आता। ओके, अब यहां पर आप शनाख्ती कार्ड नंबर लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, कैप्चा लगा के जैसे ही आप साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही पोर्टल को ओपन किया था यहां पर दो सेक्शन नजर आ रहे थे, एक माई प्रोफाइल का था, दूसरा यहां पे अवेलेबल पोजीशंस का था। अब अवेलेबल पोजीशंस को यहां पे हटा दिया गया है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि सबसे पहले प्रोफाइल मुकम्मल करें, बाद में हम अवेलेबल पोजीशन शो कर देंगे। यानी अब यहां पे माई प्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट सेक्शन ओपन होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन का, उसको अच्छी तरह से देख लें कि कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजेस पे हम आ गए हैं, बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे। अब ये मैंने एक डमी जो है वो CNIC की पिक्चर अपलोड की हुई है, ओके। अब यहाँ पे देखें, जिसको मैं थोड़ा ब्लर भी कर दूंगा, यहाँ पे आएगी आपकी पासपोर्ट साइज की पिक्चर। जब आप पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर क्रॉस का निशान लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप तकरीबन 200 KB से कम की फाइल अपलोड करते हैं, लेकिन आप ज्यादा की अपलोड करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। व्यूअर्स, आप सिंपल गूगल में आए, यहां पे आकर आप सर्च करें पिक्चर रिसाइज, सिंपल पिक्चर, यहां पे ये देखें, सर्च करें, ये देखें मुख्तलिफ टूल्स आपको मिल गए हैं, ठीक है। इनमें से जो आपको अच्छा लगता है आप उस टूल के ऊपर क्लिक करें, अपनी पिक्चर को अपलोड करें और सिंपल कंप्रेस वर्ड आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन जो है वो आपका वो पिक्चर थोड़ी रिसाइज हो जाएगी, उसका जो साइज है वो कम हो जाएगा, MB से वो KBs के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करने से आपकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और दूसरा, यहां पर आप देख सकते हैं कि मजीद आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर्स यहां पे अपलोड करनी है, तो वो भी सेम तरीका है कि अगर साइज ज्यादा आ रहा है, क्रॉस का निशान लग रहा है, तो फिर सिंपल आप इसी तरह से पिक्चर को रिसाइज करेंगे और रिसाइज करके जो दोबारा से डाउनलोड की हुई पिक्चर्स हैं उसको आप यहां पे अपलोड करके सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। सेकंड स्टेप के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगी, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आप सारा उसको चेक कर लें कि मुकम्मल अपडेटेड है, कुछ रहता तो नहीं है। अगर कुछ रहता है तो वो ऐड करें और सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। यहां पर आप देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल्स में आ चुके हैं। यहां सेलेक्ट एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके आपने अपना पहले मैट्रिक का ऐड करना है, फिर इंटरमीडिएट का एक्टिव हो जाएगा, इंटरमीडिएट का ऐड करना है, फिर ये दोनों वाले जो है वो स्टेप एक्टिव हो जाएंगे। 14 साल एजुकेशन है, 16 साल एजुकेशन है। अगर 14 साल है तो उसको ऐड करने के बाद फिर डायरेक्ट ये मास्टर 16 साल में आपने जाना है। बैचलर 16 साल एजुकेशन सिर्फ BS लोगों के लिए है, जिन्होंने BS किया हुआ है। उसके बाद मजीद MS MPhil किया हुआ तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारी एजुकेशन ऐड करने के बाद लोग दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक एरर आ जाता है। एरर ये आता है कि प्लीज आप जो है वो कोई एजुकेशन ऐड करें फिर उसको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो जाहिर बात है यहाँ पे तो ये एरर आएगा ही आएगा। आपने क्या करना है, आपने लिस्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, अगर आप जितनी भी अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं वो सारी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। मतलब मैट्रिक भी हो गया, आपके इंटरमीडिएट भी हो गया, आपने BS का भी ऐड कर दिया, मजीद आप MS MPhil का भी करना चाहते हैं वो भी हो गया। अगर यहाँ पर आपको मुकम्मल एजुकेशन यानी आपकी क्वालिफिकेशन अपडेट नजर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल तौर पे रेडी हो गई है, अपडेट हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपने अवेलेबल पोजीशन यानी अप्लाई बटन का इंतजार करना है। लेकिन अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है, यहां से डिलीट करके एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, नए तरीके से भी ऐड कर सकते हैं।
लेकिन एक यहां पर और क्वेश्चन आ रहा था कि मेरी बीएस की डिग्री है, सब यानी ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो परसेंटेज लिखी हुई है वो कम है, और अगर मैं सिर्फ सीजीपीए ऐड करूं तो मेरी परसेंटेज ज्यादा शो होती है, तो ये तो तरीका गलत है, इस तरह तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। देखें इस तरह से है कि डीपीआई कॉलेजेस की जानब से उन्होंने पहले ही जो है वो बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से अनाउंस कर दिया था कि अगर आपके डीएमसी के ऊपर जो है वो परसेंटेज मौजूद है सीजीपीए के साथ ग्रैंड टोटल के अंदर, तो आपने अपने वही ऐड करनी है। अगर परसेंटेज नहीं है वहां पे तो फिर आपने सिर्फ सीजीपीए ऐड करना है, कैलकुलेटर खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा। लेकिन ऐसे लोग जिनके परसेंटेज मौजूद है डीएमसी के ऊपर लेकिन उन्होंने ज्यादा परसेंटेज के चक्कर में सिर्फ सीजीपीए ऐड कर दिया, इंटरव्यू के टाइम या जब उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा होगा उसी प्रोसेस के अंदर उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनकी एप्लीकेशंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए बी ऑनेस्ट जो है वो आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मौजूद परसेंटेज को आपने यहां पर शामिल करना है। अब बात कर लेते हैं कि अवेलेबल पोजीशंस वाला सेक्शन कब से यहां पे मौजूद होगा। तो व्यूअर ये मौजूद होगा 23 सितंबर से। 23 सितंबर को आपकी प्रोफाइल अपडेट हो चुकी होंगी। 23 सितंबर से यहां पे अवेलेबल, फिर आप पंजाब के तमाम कॉलेजेस की खाली सीटों को देख सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं, कुछ कॉलेजेस की जानब से जो है वो उनकी एडवर्टाइजमेंट खाली सीटों की जारी कर दी गई है, तो वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूं। आप मेरे चैनल पे आएंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, यहां पर फॉर मोर लिंक्स लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप चैनल मौजूद है, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे चले जाएंगे, मैं क्लिक करके दिखा देता हूं। आप देखें जी यहां पे ये एजुकेशन अपडेट्स का चैनल मौजूद है, व्यू चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल आप फॉलो कर लेंगे। जो भी कॉलेजेस की जानब से जो अब तक खाली सीटों की अपडेट आ चुकी है वो यहां आपको एजुकेशन अपडेट्स जो है वो चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और मजीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद एचसीटीआई के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।